हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो 16 दिसंबर यानी कल एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो सेकेंड फेज़ में एग्ज़ाम हुआ है, मीन्स के सेकेंड शिफ्ट का, उसका पूरा मैं आंसर कराने वाला हूँ 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन का। क्योंकि बार बार लोगों द्वारा कमेंट किया जा रहा था कि सर 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अलग से वीडियो बनाकर हम लोग को बता दीजिए कि 1 से लेके 100 तक क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो अलग मेरे पास पीडीएफ भेजा गया, उस पीडीएफ के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। 1 से लेके जो 100 क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर मैं बता रहा हूँ। और आप सभी लोगों से निवेदन होगा कि अपना जो किए हैं, कितना स्कोर किए हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई क्वेश्चन पर डाउट होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि लैंगिक समता सूचांक क्या दर्शाता है। लैंगिक समता जो सूचांक दर्शाता है यह क्या दर्शाता है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। ये आप देखे होंगे कि शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति के बालिकाओं के साथ जो भेदभाव होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में जो बालिकाओं के साथ भेदभाव होता है, और यहाँ पर देखिए राज्य स्तर पर जो अवसर प्राप्त होते हैं मीन्स की जॉब वॉब में, वहाँ पर भी जो भेदभाव होता है, यही आपको क्या है लैंगिक समता सूचांक को दर्शाता है। जब आता है उसका सूचांक तो उसमें ये सब दर्शाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डायरेक्ट 2015 लगाइएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीसरा है, देख लीजिए यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत लगाइएगा। ठीक, तो जो मैं आपको आंसर सिर्फ सटीक सटीक बता रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर दिए चौथा क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे और ये आप अगर पढ़े होंगे तो इसमें आपको ध्यान से ये क्वेश्चन लगाना होगा। इसमें बहुत से लोग बता रहे हैं कि जनसंख्या, देखिए जनसंख्या तो मान लीजिए कि जनसंख्या किसी आपको अलग अलग संस्था के पास भी होता है। सपोज दैट हम सीएसबीसी ही ले लेते हैं। सीएसबीसी मान लीजिए कोई आयोग है, आयोग में कुछ लोग होंगे ना, 10-15 लोग होंगे आयोग। उसका एक जगह भी है, मीन्स उसका कोई ज़मीन भी है, ये भी आप जानते होंगे। कोई बिल्डिंग बना होगा उसका एक ज़मीन भी है। ठीक, और वहाँ पर याद रखिएगा उसका एक नियम भी, सरकार मीन्स क्या होता है, एक नियम के अंतर्गत पूरे शासन करना, तो वो नियम भी होगा। तो क्या वो आपको राज्य के दर्जा मिल जाएगा? उसे नहीं, राज्य के दर्जा उसे नहीं मिल सकता है। यहाँ तक कि भारत भी एक राज्य है। हम लोग तमिलनाडु बोलते हैं, बिहार बोलते हैं, अलग अलग राज्य बोलते हैं, नहीं, असल में भारत एक राज्य है, ये याद रखिएगा। और भारत के अंदर ये अलग अलग प्रांत है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो राज्य का महत्वपूर्ण जो तत्व होता है ये होता है संप्रभुता। ये किसी से आप पता कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा ये यहीं आएगा। ये अलग अलग पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यहाँ तक कि यूपीएससी भी क्वेश्चन इस पर बना चुका है। ठीक, और ये इंटरव्यू में तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका संप्रभुता वो होगा, संप्रभुता। नहीं तो अलग अलग मान लीजिए सार्क ही आयोग है, सार्क आयोग जो है, सार्क संगठन है ना, उसके कुछ सदस्य भी होते हैं, उसका जमीन भी है। तो सार्क में देखिएगा बहुत से देश है, तो क्या उसे राज्य घोषित किया जा सकता है? जी नहीं, आपको जनसंख्या और क्षेत्र और सरकार ये जो भी इसके स्थान पर ये नहीं, ये आपको संप्रभुता होनी चाहिए, मीन्स की वो स्वतंत्र होने चाहिए वो लोग, और उसी को क्या बोला जाता है, राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि सबसे अधिक संख्या और भारी विविधता लिए वनस्पति और जीवो पाए जाते हैं। तो सबसे जो अधिक आपको विविधता पाया जाता है, सिंपल सी बात याद रखिएगा, जब विविधता पाएगा तो जीव जंतु भी अलग अलग विविधता प्रकार के पाए जाएंगे। ये उष्णकटिबंधीय वन, जिसे सदाबहार वन बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो गए थे, काल पड़ा था, जो राजगीर में 12 साल का काल पड़ा था, तो वो चले गए थे आपको कर्नाटक में, किसके साथ? तो भद्रबाहु के साथ चले गए थे, और वहीं पर अपना देह भी त्याग किए थे। कौन से पर्वत पर? तो चंद्रगिरी पर्वत पर। ठीक, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ये भद्रबाहु हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी का सबसे सफल पत्र जो आपका सत्याग्रह था वो कौन था? कि ये आपको चंपारण सत्याग्रह ही था। ये सभी लोग आप लोग जान रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में ये किए थे। 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से आ चुके थे और 1915 से 17 के करीब शुरुआत तक वो पूरे भारत में भ्रमण किए थे। और उसके बाद जो नील की खेती था, तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध ये बिहार के चंपारण में आए थे। ठीक, और सफल सत्याग्रह है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रथम आभासी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह आयोजन किस वर्ष आपको वर्ष 2020 में कब हुआ था? तो ये अक्टूबर में हुआ था, ये याद रखिएगा, हो जाएगा अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्या कह रहा है कि 2020 में जो F1 अस्टारियन ग्रांड प्रिक्स रेस जीता था, ये जीता था लुइस हैमिल्टन ने अस्टारियन ग्रैंड प्रिक्स जो रेस जीता था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर 10 देख लीजिए। भारत के सबसे लंबे जो नदी रोपवे है ये आपको मिलेगा गुवाहाटी के वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके ऊपर सबसे लंबे मिलेगा, तो ये असम में होगा। तो ये याद रखिएगा। 10 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि भारत में पंचतीर्थ, तो पंचतीर्थ किससे संबंधित है? तो ये आपको सामाजिक विकास समावेश से, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जहाँ जहाँ पर आपको मुख्य भूमि से उनका लगाव था, वो 5 जगहों को चिन्हित किया गया और उन्हें पंचतीर्थ बनाने के लिए आपको ये किया गया। तो इनका सामाजिक समावेश से आपको संगठित हो जाएगा। 11 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर क्या है कि जनगणना 2011 जो हुआ था, इसके अंतिम जनगणना जो हुआ था
ठीक, इसके अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में हो जाएगा महिला साक्षरता दर सबसे कम है, और साक्षरता दर से भी दृष्टि से बिहार निचले पायदान पर आता है, सबसे ऊपर स्थान पर केरल आता है। तो अगर बोलिएगा तो अब मैं फर्स्ट शिफ्ट का भी ऐसे ही 100 क्वेश्चन आपको बताते हुए करा दूंगा इस चैनल पर भी। ठीक, ये याद रखिएगा, आप लोग के द्वारा बार बार कमेंट आ रहा था इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ। 13 है, इसके बाद मैं आपको फॉरेस्टर के लिए जो आपको बचा हुआ सेट वो कराने वाला हूँ आपको 11 से लेके आपको 15 तक, वो भी आज मिल जाएगा आपको इसी चैनल पर कुछ घंटे बाद। यहाँ पर देखिए लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल, तो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो राधाकृष्ण माथुर थे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के जो निर्देश कहाँ से लिया गया था? तो ये डीपीएसपी के आर्टिकल 40 से, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सूफी सर्किट के एक भाग पटना जिले में स्थित है? तो पटना जिले में जो है स्थित ये खनका मुजबिया है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि भारत में स्वर्ण का स्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में जो स्वर्ण का स्वाधिक उत्पादन होता है ये कोलार कर्नाटक में जो स्थित है ये होता है। मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया भी था। आर्य समाज के संस्थापक भी ये देखिए कराया था, दयानंद सरस्वती होगा आर्य समाज के। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। काला कानून, ना दलील ना वकील, ये कुछ भी नहीं, और लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है कि जॉन यहाँ पर आर रेड का निधन हो गया था। वो कहाँ के, वो क्या थे? तो जॉन आर रेड का निधन जो हुआ था वो एक क्रिकेट खिलाड़ी, ये याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 देखिए कि भारतीय विशिष्ट पहचान पहचान प्राधिकरण UIDAI क्या योजना शुरू की गई थी 2009 में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी झील क्षुद्र ग्रह से टक्कर से? देखिए ये मैंने पता था मुझे कि ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, कल नहीं बुझाने के बाद भी मुझे लगा कि यही क्वेश्चन दिया होगा। क्षुद्र ग्रह से टक्कर से जो बना होगा ये लोनार है, महाराष्ट्र में स्थित है, ये याद रखिएगा। एस्ट्रॉयड आपको कोलेशन से बना हुआ है, कोलेजन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत के पहला गवर्नर जनरल जो हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में बने थे, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है तो यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था, जो ये जीते थे नीलकंठ भानु प्रकाश जीते थे। ठीक, ये याद रखिएगा, भारत के लिए स्वर्ण पदक। जीमेक्स जो होता है ये भारत और जापान के बीच नेवी का एक्सरसाइज है, जीमेक्स भारत और जापान के बीच। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार के परिवर्तन निलंबन का अधिकार प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार के जो परिवर्तन के निलंबन का अधिकार है ये 359 के अंतर्गत आ जाएगा, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय पंचायती वित्तीय जो स्थिति है उसकी समीक्षा कौन करता है? तो भारत की वित्तीय जो स्थिति है उसकी समीक्षा राज्य वित्त आयोग करता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख लेते हैं कि समस्तीपुर जिले में जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है इसका नाम पहले भी पूसा था, और ये भी पूसा में स्थित है, इसलिए नाम इसका पूसा विश्वविद्यालय है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 28 देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। देखिए भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्थित है ये कांगेर घाटी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था, ये याद रखिएगा, मोती मस्जिद का लाल किले में। पार्लियामेंट संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो ये आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो ये हो जाएगा डी आंसर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है, तो मैथ का मैं आपको बस आंसर बताते चलूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर में सटीक बैठेगा ये ए वाला बैठेगा, ए लगाए होंगे आप। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये 50 से 25 हुआ है, 25 से सीधे 12.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, क्योंकि आधा होते जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे है 33 क्वेश्चन नंबर है कि गोल को क्या लिखा गया है? तो GRDO लिखा गया है। तो प्लान को क्या लिखा जाएगा? यहाँ से ए पकड़िए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ए की जगह पर डी लिखा गया है तो इसके भी ए की जगह पर डी होना चाहिए, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, तो एस और डी क्यू हो जाएगा। यहाँ पर एस, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बस आपको कोई भी तरीका लगाकर आंसर निकाल लेना है, बस वो जो सटीक पैटर्न फॉलो करता है वहीं लगाकर। यहाँ दे रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष थी, 5 वर्ष पूर्व संयुक्त आयु 45 वर्ष थी। ठीक, अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है, तो मेरी माँ की आयु ऑप्शन से निकालिए, 44 वर्ष निकालिए, माँ की आयु हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 11, तो इसका रेशियो कर दीजिए, ये 4:1 में हो जाएगा। और अगर इसके 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 44 में से 5 39 हो जाएगा, और इसमें से घटा दीजिएगा 11 में से 5 तो 6 हो जाएगा, टोटल का 45 हो जाएगा। मिस की इसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, 44 वर्ष। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 देख लेते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है कि एक लड़के की तरफ, यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया कोई है, वो एक लड़के की तरफ इशारा कर रही, लड़के को प्लस से पॉजिटिव से किया जाता है। वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मेरे दादाजी इसके दादाजी यहाँ पर प्लस से प्लस में, इसके बाप जो हो जाएंगे प्लस में, ऊपर 1 हो जाएंगे इसके पीढ़ी का, और दादा 2 पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे प्लस में। वो बोल रहा है कि क्या बोल रही है कि वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मेरे दादाजी का इकलौते पुत्र मतलब इसका बाप का इकलौता पुत्र है, तो इसका भाई होगा, वो बेसिक सी बात है, भाई बहन का रिश्ता होगा दोनों में। बोल रही अलिया के साथ उसका क्या रिश्ता है? तो बहन का, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन अब ये ग्राफ पर है, ग्राफ पर क्वेश्चन है, ये दिया है कि ये आपको टोटल दिया है कि परिवार का मासिक आय 80,000 रुपया है और इसमें से क्वेश्चन बनाना है 36 से 40 तक। मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा है। पूछा है कि राशन तथा परिवार का मासिक खर्च का अंतर। तो राशन पर कितना खर्च किया गया है और आपको परिवहन पर कितना। तो राशन पर 14,000 खर्च किया गया है और परिवहन पर 7,000 खर्च किया गया है। दोनों में से घटा दीजिए, अंतर आ जाएगा। तो 14,000 में से 7 जाएगा तो 11, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 14 नहीं 18,000 है। देखिए राशन यहाँ 18,000, 14 ये आपको 14 दूसरा चीज़ दिया हुआ है, ये मकान किराया है, यहाँ 18,000 में से आपको घटाना होगा। 18 में से 7,000 घटा दीजिए तो 11,000 निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, ध्यान से आपको बनाना है। यहाँ पर दिया है कि मकान किराया और परिवहन पर खर्च का अनुपात कितना है। तो मकान किराया कितना लग रहा है यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, तो मकान किराया यहाँ देख लीजिए और यहाँ पर परिवहन, तो ये 14,000 मकान किराया, परिवहन 7,000 है, तो ये 2:1 आ जाएगा। यहाँ पर 2:1 आ जाएगा, ये याद रखिएगा। परिवार का बचत का प्रतिशत कितना है। तो परिवार के बचत का प्रतिशत 26.25% हो जाएगा। ये टोटल खर्च में आप देख लीजिएगा और टोटल 80,000 में से घटाकर और उसको 80,000 से तुलना कीजिएगा परसेंटेज में, तो ये 26.25 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मासिक आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाता है। तो शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है, बहुत आसान है निकालना। यहाँ पर देखिए 9,000 शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, तो 9,000 टोटल कितना में 80,000 में, तो कितना परसेंट खर्च किया जाएगा। 100 से यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 2 से यहाँ पर 2 खत्म, 2 से यहाँ पर 2 खत्म, 90/8 कितना हो जाता है, 11.25% हो जाएगा। 11.5 नहीं 11.25 पे यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, परिवहन का कुल मासिक खर्च कितना है। परिवहन का यहाँ पर देखिए, परिवहन का कुल परिवार का दिया है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर दिया है परिवार का कुल मासिक खर्च कितना है। तो परिवार का कुल मासिक खर्च जोड़ लीजिए, 11, 7, 18, 9, यहाँ पर हो जाएगा 18, यहाँ पर देखिए 27 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 14 और यहाँ पर 18 जोड़ दीजिएगा तो ये आपको 59,000 आ जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 देखिए, यहाँ पर डी दिया है, एफ दिया है, मतलब आगे बढ़ाते जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन 41 देखिएगा तो ये आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो अगला इसका क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगला जो हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए, इसमें 2 बढ़ाया है, इसमें 3 बढ़ाया है, इसमें 4 बढ़ाया है, इसमें 5 बढ़ाया है, तो अगला में 6 बढ़ाएगा, तो 18 6 क्या हो जाएगा 24 में इसकी x आता है 24 स्थान पर, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, इस आकृति को ध्यान से देखना है। देखिए जब नीचे दिया रहता है कोई भी चीज़ ना, अगर मान लीजिए नीचे दर्पण दिया है या पानी दिया है, तो मात्र नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, लेफ्ट राइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बिंदु है ये नीचे इधर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन निकाल कर, तो यहाँ पर देखिए, और ये वाला जो हो जाएगा ना, ये ऊपर जो इधर बगल में दिया है ये नीचे ऐसे बगल में आ जाएगा। ठीक, ये आपको इसमें मात्र एक ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये आ जाएगा ये वाला। ठीक, ये बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 आपको मैं बता देता हूँ क्या दिया हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये क्या दिया है, इसमें से सबसे सटीक जो होगा ये होगा 3/, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये आपको क्या दिया है 3/8 हो जाएगा आपको, और इससे बड़ा हो जाएगा क्या, तो 7/12, और इससे बड़ा हो जाएगा जो वो आपको 16/25। ये आपको सही सी में दिया होगा, सी लगाइए होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि ये दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की बीमाई कितना है, अर्ध परिमाप 36 है। ठीक, इसकी परिमाप के आधा, तो यहाँ पर आप सिंपल से ऑप्शन उठाइएगा 20/16, इसे भी बना सकते हैं। 20/16 कितना होता है 36, 20/16 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा ना, और परिमाप क्या होगा, तो 2 × l + b, l + b तो जोड़ दिए, इसे 2 से गुणा करेंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो इस अर्ध परिमाप 36 आ रहा है, किससे जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर 36 आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर वैसी सी बात है कि लंबाई 4 बड़ा भी है चौड़ाई से, यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है, इसका आंसर 44 का सी। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कि एक कक्षा में 34 विद्यार्थी के माध्य भार जो दिया है ये 46.5 दिया है, इसकी औसत एक तरीका से अगर शिक्षक जोड़ लिया जाता है तो 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो इसका टोटल जो हो जाएगा ये आपको 64 ग्राम आ जाएगा, आपको शिक्षक का वजन जो आएगा, बनाइएगा खुद, आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। दिया हुआ है श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, तो अगला पद इसमें देखिए 4 का अंक जोड़ दिया है, इसमें 8 जोड़ दिया है, इसमें आपको 16 जोड़ दिया है, इसके बीच में आपको 32 जोड़ दिया है, इसके बीच में 64 जोड़ेगा तो आपको 65 में 64 जोड़ेगा तो 129 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अमन को परिचय कराते हुए प्रिया ने कहा, कोई अमन है, ठीक, प्रिया परिचय करा रही है। ठीक, प्रिया जो है, माफ कीजिएगा ऐसे होगा, प्रिया है, कोई अमन को परिचय करा रही है। ठीक, यहाँ पर देखिए अमन को कराते हुए उसके भाई के पिता, मतलब कि जो अमन है इसके भाई है कोई उसका पिता। ठीक, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, इसके भाई के पिता जो हैं मेरे दादा ही दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो प्रिया किस प्रकार से अमन से संबंधित है, ऑब्वियसली सी बात है भाई बहन, इकलौता जहाँ आता है तो वहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। ठीक, प्रिया, फिर से देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, अमन का परिचय कराते हुए यहाँ पर प्रिया ने बोला, अमन का परिचय कराते हुए प्रिया ने बोला, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, परिचय करा उसके भाई के पिता,
अमन के कोई भाई होगा, उसके पिता, ठीक। मेरे दादा के इकलौते पुत्र, हाँ वही होगा, भाई बहन हो जाएगा, सही है, ठीक। यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ये क्या दिया है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 जो है ये आपको काजू की बर्फ़ी है और ये 130 सादी बर्फ़ी है, और पूछ रहा है कि इसको इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, सजाना है। तो इसमें से 10 ही कॉमन निकल कर आएगा, इसकी एचसीएफ जो निकल कर आ जाएगा इसका 10 निकल कर आ जाएगा, तो इसका आंसर 10 होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 देख देते हैं यहाँ से कि ये क्या है, एक कुट भाषा पेंसिल को लिखा गया है ऐसे, ठीक। तो इसी कुट भाषा को टॉर्च को किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये भी आप आराम से बन सकता है। यहाँ से 2 घटाया है, यहाँ पर देखिए 2 घटा दिया है, फिर यहाँ पर 2 घटा दिया है, फिर 2, तो ये भी आप बना सकते हैं 2 घटाकर, 2 घटाइएगा तो ये आपसे बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, टी से क्या कीजिए 2 घटा दीजिए, टी से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो आर आएगा, तो यहाँ से मात्र एक ऑप्शन में मिल रहा है, यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर 49 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यहाँ पर ई है, जी है, जे है, एन है, एस है, तो ये आगे बढ़ाते क्रम में ले जा रहा है, तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है उस अंतर में जोड़िएगा तो यहाँ पर वाई निकल कर आंसर आ जाना चाहिए, ठीक। आंसर यहाँ पर वाई निकल कर आ जाएगा, ये बनाइएगा। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 25% 225 है, मीन्स की 1/4 जो है ये 225 है, ठीक, तो वह संख्या कितना है, तो इसे 4 से गुणा कर दीजिए, बस यहाँ पर निकल जाएगा, 900 आ जाएगा, यहाँ पर 900 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 देखिए कि अमित कहता है कि सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो सुमित किस प्रकार से अमित से संबंधित है, तो अमित से संबंधित जो सुमित होगा भांजा के रूप में, ठीक। यहाँ पर रखिए संबंध जो होगा भांजा वाला, ये 52 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं कि ये दे रहा है कि एक ड्रम का फुल वेट जो है, गेहूँ से भरा हुआ एक ड्रम है, आपको ये दे रहा है। यहाँ पर देखिए गेहूं से भरे हुए ड्रम का वजन जो है ये दिया हुआ है, ठीक, और खाली ड्रम का भी वजन दिया हुआ है, तो आपको भरे हुए गेहूं का वजन क्या है, गेहूं का वजन निकालना है, तो टोटल में से घटा दीजिए, तो यहाँ पर घटाइएगा 31 में से पहले यहाँ पर क्या घटा दीजिए, 11 घटा दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए 1/6 में से 3/4 घटा दीजिए, ठीक। तो ये आपको घटेगा तो 20 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, और इसको घटाइएगा तो ये आपको माइनस में आएगा, ठीक। यहाँ पर 12 हो जाएगा इसका, और यहाँ पर 6 दूनी के 2 आ जाएगा, और यहाँ पर चरतिया तितली का 9 हो जाएगा, -7/12 हो जाएगा, तो इसे 1 से घटा दीजिए तो 5/12 हो जाएगा, मिस की 1 यहाँ से 20 निकल में, मिस की यहाँ पर आ जाएगा डी आंसर 19 से ही 5/12 आपको निकल कर आ जाएगा, जोड़ बनाते होंगे बटा पर का घटाओ तो ये आपको आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का कराए, एक मोबाइल फ़ोन के नंबर के अंतिम अंक के प्राकृतिक संख्या आने का, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या में इसके नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना संख्या आने की परीक्षा, जो लास्ट की संख्या आएगा आपको एक ही अंक में ना कोई भी आएगा, तो 9, तो टोटल 9 अंक आ सकते हैं, लेकिन टोटल जो अंक हो सकते हैं वो कितना हो सकते हैं, तो वो 10 हो सकते हैं, 0 भी तो आ सकता है, तो यहाँ पर 9/10 हो जाएगा इसका परीक्षा, ठीक। अब इसका जो सन्निकट मान है, इसकी एप्रोप्रिएट वैल्यू जो होता है 0.9 का, आपको रूट में अगर होता है तो ये हो जाता है 0.94, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, साइंस यहाँ है, यूरिया का रासायनिक नाम कार्बाइड है, ये भी याद रखिएगा। व्हाट इज डोबो, डोबो क्या है, तो डोबो एक आपको क्या है, तो एक विलुप्त पक्षी है, विलुप्त पक्षी है, मॉरिशस वाला आपको क्षेत्र में, मेडागास्कर वाला क्षेत्र में मिलेगा, 57 के आंसर डिब्बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो आपको प्राथमिक सेल जो होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, ये डी में ऑप्शन होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कि सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्ग का नाम है, तो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्ग क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, 60 के ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, तो ये पक्षी के लिए, सारस के लिए प्रसिद्ध है, पक्षी के लिए, ठीक, ये याद रखिएगा 61 का डी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है कि निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, ठीक, ये याद रखिएगा 62 के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि लाइट ईयर मापने की इकाई है किसका, तो ये आपको दूरी का मापने का इकाई है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है, तो इसमें खाद्य श्रृंखला का तो पादप यहाँ पर है, पादप में इसकी कोई भी पत्ता जो पेड़ पौधे उसको टिड्डा खाएगा, टिड्डा को पक्षी खा जाएगी, ये सही श्रृंखला है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए ये 65 देख लीजिए, 65 दे रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस हर एक साल 22 मई को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर आप 67 देखिएगा, इसमें पूछा है आईसी का फुल फॉर्म, तो इसका होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, कौन सा आपको जो है कोशिका और इसकी कौन सा कोशिकांग की अंग है जो कि आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आपको बताता है, तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए, इसमें निम्नलिखित में
में से विकिरण में सबसे कम तरंगधर है, सबसे कम तरंगधर और सबसे आपको वेधन क्षमता अधिक किसका होता है, तो गामा किरण का, ये हो जाएगा गामा किरण। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 देख लीजिए, किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा जो इकाई है ये किसी विद्युत ऊर्जा की इकाई है। मैंने मास्टर वीडियो जब कराया था ये सभी मैंने आपको बताया हूँ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, मीन्स की जो आपको किसी वस्तु से पृथ्वी को ऊपर फेंका जाए और वो फिर वापस पृथ्वी पर ना आए, वो पलायन वेग होता है, ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। तो ये आपको आई थिंक ऑप्शन ए में दिया होगा, आपको ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो पवन ऊर्जा से निर्माण होता है, पवन ऊर्जा आपको जो सबसे अधिक होता है ये तमिलनाडु में, जो कि ऑप्शन डी में मिला होगा, आपको लगाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 73 के रेनबो बनने का कारण क्या है, जो इंद्रधनुष बनता है। तो देखिए इंद्रधनुष परिवर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विक्षेपण, ये सभी इसमें होता है, ठीक। लेकिन इसके ऑप्शन डी देखिएगा तो पानी के बूंदों पर प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन ये दिया होगा, ये आपको लगाना है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर दिया है कि मानव का रक्त का जो पीएच होता है ये कितना होता है, तो ये 7.4 होता है, क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि विटामिन जो आपको किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए। गाजर खाना चाहिए, जाड़ा के दिन में गाजर मिलता भी है, अच्छे से खाइएगा, तो ये आँख के लिए लाभदायक होता है। 75 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है, सभी जो मूल बल है इसमें सबसे दुर्बल मीन्स की कमजोर बल कौन सा है, तो ये गुरुत्वीय बल हो जाएगा, गुरुत्वीय बल। और सबसे मजबूत होता है तो वो तो आप जानते ही हैं, जो कि ऊर्जा निकलता है सूरज उरज का, कौन से बल द्वारा, नाभिकीय बल जो होता है ये सबसे ज़्यादा, कोई भी जो एटम होता है उसमें नाभिक में जो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से वो नाभिकीय बल ही तो होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होते हैं। देखिए ऊर्जा के जो ये यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में पढ़िएगा तब यहाँ पर समझ में आएगा। ये आपको हिंदी में अगर देता है तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया था थोड़ा। यहाँ पर इंग्लिश देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड अगर देता है तो यहाँ पर इसका आंसर ऑलवेज इंग्लिश में ही माना जाता है कोई भी क्वेश्चन को सही, तो इसका होगा अपराइट होगा, ऑलवेज सीधी होता है, ठीक। ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो दे दिया है कि ऊर्जा पिरामिड, यहाँ पर ये नहीं दिया इकोलॉजिकल पिरामिड, दोनों में आपको हिंदी में थोड़ा ये डिफरेंट मिल जाता है, ठीक। तो मैंने कल हिंदी पढ़ा क्योंकि इंग्लिश धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने उसमें बताया था आपको सीधा और उल्टी दोनों हो सकती है, लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज क्या होती है, ये आपको अपराइट होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 77 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 जो दिया है कि फ्यूज जो बनती है तार, जो सबसे उपयुक्त इसमें से कौन सा सही है, तो ये इसमें भी आपको ध्यान से देखना है कि जो फ्यूज की तार है सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है इसमें, तो इसका जो हो जाएगा सबसे उपयुक्त विशेषता, इसका जो गलनांक होता है ये कम होता है, और यहाँ पर ये याद रखिएगा। और इसका प्रतिरोध जो होता है ये आपको क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है ये आपको सही होता है, मतलब कि उच्च होता है प्रतिरोध, अन के अपेक्षा आपको ये होना चाहिए, ठीक। तो इसमें से यहाँ पर ये हो जाना चाहिए कि आपको जो पतला और छोटा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक। मान लीजिए कोई वो पतला और छोटा होगा तो ये आप देखिएगा कि वो ज़्यादा चलता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। ठीक अगर होता है, मान लीजिए कि मोटा होता है और लंबा होता है तो वैसे तो फिर इस्तेमाल किया नहीं जाता है, लेकिन छोटा लंबा भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये लगाइएगा थिन और शॉर्ट, यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए कि कोकाइन, जो कोकीन होता है अगर इसका अतिरिक्त खुराक ले लिया जाए, इसके ओवर डोज हो जाता है, एक्सेस डोज, इससे क्या होता है। तो देखिए ये बड़ी लोग अलग अलग आंसर इसका बता रहे हैं, लेकिन देखिए ये आप देखिएगा कि जब ज़्यादा ओवर हो जाता है कोकीन का डोज देखिएगा तो अलग अलग बुक में भी दिए हुए हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि जो दिल का धड़कन वो भी बढ़ जाता है, सफोकेशन होने लगता है और हार्ट अटैक होने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक। हार्ट की बीमारी तुरंत उत्पन्न होता है। तो ये इसका आंसर तो हम बताएंगे ऑक्सीजन की कमी। और ये क्वेश्चन सर्च कर भी देखा गया है, काफ़ी डिटेल्स के साथ मैंने इसे सर्च किया है, तो ये आंसर शो कर रहा था कि ऑक्सीजन की कमी होता है ये अगर एक्सेस डोज लिया जाता है कोकीन का। तो बाकी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किसे, तो बड़ी तरंगधर वाली जो आपको रेड कलर की जो बड़ी तरंगधर हो जाती है और वो जब वो आँख तक पहुँचती है, क्योंकि शॉर्ट वाली वो आपको जो नीला वाला होता है जब डूबते और उगते समय तो वो आपको खत्म हो जाता है, ठीक। तो ये उसका हो जाएगा बड़ी तरंगधर का प्रकाश परिकीर्णन होता है, ठीक। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको आंसर मिलाया, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन 81 देखते हैं कि निम्नलिखित में बिजली का पर्याय नहीं है, ये बताना है कि बिजली का पर्याय नहीं है, ये आपको देखिए दिया हुआ है इसमें। तो ये जो हो जाएगा आपको बिजली का इसमें पर्याय कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसमें देखिए ये जो होगा चपला, तड़ित या दामनी, सेम अर्थ होता है तीनों का, और यहाँ पर मिस की इसका मतलब बिजली होता है। सहायक इसमें से आंसर हो जाएगा, सहायक बिजली का पर्याय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं यहाँ पर कि आकर्षण का क्या विलोम होगा, तो ये विकर्षण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए कि ये दे रहा है कि कौन सा विलोम शब्द प्रयोग किया गया है इसमें से, तो यहाँ पर देखिएगा तीव्र का होता है मंद, ठीक। तीव्र का क्या होता है, मंद होता है, ये सही विलोम शब्द है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं कि लता का पर्वाची,
ये जो लता का प्रवाची नहीं है इसमें से तो बेली प्रतान वल्ली होगा, इसमें भेक जो होगा ये आपको लता का प्रवाची नहीं है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम होगा इसमें, तो मत्स्य जो हो जाएगा ये तत्सम हो जाएगा, डायरेक्ट संस्कृत से निकल कर आया है शब्द। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए निम्नलिखित में कौन सा अर्जुन का प्रवाची नहीं है, अर्जुन का प्रवाची नहीं है ये आपको बताना है कौन सा, तो ये सुतपुत्र कर्ण के लिए बोला जाता था, ये अर्जुन का प्रवाची नहीं है सुतपुत्र। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए ये दिया है कि कौन सा शोभा का प्रवाची शब्द नहीं है, ये बताना है कि शोभा का, ये सुषमा तो ये आपको शोभा का प्रवाची है, देखिए ये नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है शोभा का कौन प्रवाची है, तो सुषमा हो जाएगा, प्रवाची होता है शोभा का। ठीक, दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें बताना है कौन से अशुद्ध शब्द है, तो ये जो निर्वृति लिखा गया है ना ये अशुद्ध लिखा गया, क्योंकि ती जो होगा ना ऐसे होगा, ती वाला, ठीक ऐसे, ठीक ये ऐसे होगा, ठीक तो ये याद रखिएगा ये अशुद्ध लिखा है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये पढ़कर आपको बताना होगा, ये पढ़ना था आपको, क्रोध जो होता है क्रोध के बारे में था कि क्रोध जो मात्रा के स्वभाव और जीवन से जुड़ा हुआ वह भाव है जो अपनी असफलताओं और तथा अपनी दुर्बलताओं के कारण किसी दूसरे के विरुद्ध उत्पन्न होता है। तो क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्या है मनुष्य का बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध के व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि आपको निस्तेज हो जाती है, इससे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पाचन शक्ति भी छिड़ हो जाती है। क्रोध के विकराल रूप जुनून है, क्रोध का विकराल रूप जुनून है। ठीक, व्यक्ति पर जब जुनून सवार हो जाता है तो वह जघन्य अपराध कर बैठता है। इस अवस्था में उसे माननीय गुणों को बोध नहीं होता, किसका, तो माननीय गुणों का बोध नहीं होता है और नहीं ज्ञान। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं हो देना चाहिए। अगर क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है दूसरों को क्षमा करना। ठीक, ये बात अब यहाँ से आप चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। क्रोध में व्यक्ति को किसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, तो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, ये याद रखिएगा, अपने ऊपर। क्वेश्चन नंबर 90 है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो क्रोध है, यहाँ पर ये डी हो जाएगा, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 91 है कि क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन सा गुणों का बोध नहीं होता है, तो ये माननीय गुणों का बोध नहीं होता है, माननीय गुणों का बोध नहीं होता है। क्रोध का विकराल रूप क्या है, तो जुनून है। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका क्या है, क्रोध को दूसरे को क्षमा कर देना, वो दूसरे को क्षमा करना सीखना, ये है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं यहाँ से कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो अपने आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये देख लीजिएगा, ये सही होगा। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है कि दिट्ठी जो हो जाएगा ना, दिट्ठी, ये तद्भव हो जाएगा, दिट्ठी, ये याद रखिएगा, इसे ध्यान से देखिएगा सर्च कर। अगर क्वेश्चन 96 देखिए कि प्रवृत्ति शब्द में सही विलोम, देखिए ये यहाँ पर प्रवृत्ति लिखा है ना, अगर ये क्वेश्चन अगर पूरा आपने हिंदी पढ़ा होगा उसके बाद क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया होगा तो यहाँ से ही आप पकड़ लीजिएगा। यहाँ से ये दिया है ना प्रवृत्ति, और ऊपर मैं आपको चलता हूँ, ऊपर बताता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अपने ही जैसे कि क्वेश्चन में ही आपको आंसर छिपा रहता है और वो आपको पकड़ना था इस क्वेश्चन में, अगर आप पकड़ लेते तो एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये देखिए प्रवृत्ति, यहाँ पर निवृत्ति दिया है ना, निवृत्ति ऐसे लिखा है ना, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर कैसे लिखा होगा। प्रवृत्ति यहाँ पर देखिए, प्रवृत्ति का यहाँ पर जो विलोम शब्द है क्या हो जाएगा, ये देखिए ये कैसे लिखा है, इस तरफ से लिखा है, तो यहाँ से ही आपको क्वेश्चन अगर पकड़ना होता तो पकड़ लेते, अगर वो क्वेश्चन आपको थोड़ा डाउट होता तो उसे बाद में करते दोबारा, तो घूम कर आते तो समझ में आ जाता। किस समूह में सभी शब्द गति का अनर्थक शब्द, गति का अनर्थक शब्द होता है चाल, हालत और मोक्ष, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में मर्त का क्या होता है, अमर होता है, मर्त का क्या होता है, अमर होता है, विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए कि शतावधानी, शतावधानी शब्द के लिए उचित, शतावधानी के लिए एक साथ 100 बातों को याद रखने वाला। ठीक, ये हो जाते हैं 99 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से विकल्प में सही विकल्प का आपको जो शब्द है उसे चुनना है, तो यहाँ पर सही शब्द क्या होगा, नया पुराना, ये विकल्प यहाँ पर विलोम शब्द नहीं है, यह दे रहा है क्या कि विलोम शब्द नहीं है, सही विकल्प में विलोम सही नहीं दिया है कि इसका, तो ये अपना प्राय सही यहाँ पर विलोम है, नया पुराना है, देव दानव है, आहार भोजन, ये सही विलोम नहीं है, ये याद रखिएगा। 100 के आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, आहार भोजन। ये टोटल 100 क्वेश्चन था, कितना आपका सही हो ये जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन में डाउट है मैंने बोला कि खुद ही आप सर्च कर लीजिए, जैसे कुकिंग वाला क्वेश्चन में आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा उसको सर्च किया, क्योंकि वो तो बुक में ऐसे पढ़ने को मिलता नहीं है आपको कुकिंग के बारे में, और ऐसे सर्च करने पर मैंने पता किया कि वहीं आपको सटीक आंसर होना चाहिए, बहुत जगह मैंने देखा। ठीक, तो ये आपको लगा लेना है, क्वेश्चन बताना है कितना सही हुआ। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।